हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IIT हब। इस वीडियो में हम लोग बीआरएस का जो फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का उसका फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मेट भी है ये और कॉन्सेप्ट भी है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फर्स्ट हम लोग लिखेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन कोई एक डेट रहेगा, किसी भी एक डेट्स में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर सकते हैं। वो जो डिफरेंस आता है कैश बुक और पासबुक में भी पासबुक के बीच में, उसका रिकॉन्सिल करने के लिए ये हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स करेंगे और रुपीस दो कॉलम बनाएंगे। एक फाइनल कॉलम रहेगा, एक एडजस्टमेंट कॉलम रहेगा। फर्स्ट हम लोग चार को फॉर्मेट पहले ही बताए थे हम लोग कि चार को फॉर्मेट से यह होता है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस ओवरड्राफ्ट, या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल। अगर सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि मेरा कैश बुक में 10,000 रुपया फेवरेबल बैलेंस प्लस, और पासबुक बोला बता रहा है कितना 12,000, पासबुक बता रहा है 12,000। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस का कारण हम लोग रिकॉन्सिल करने के लिए हम लोग ये फॉर्मेट बनाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, ये 10,000 रुपये वहां पे बैठा देंगे जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम लोग कोई पर्सन को या डीलर को, किसी को, सप्लायर को हम लोग चेक इशू किए। चेक इशू करने के बाद हम लोग तो कैश बुक में क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे पार्टी का नाम, पार्टी अकाउंट, डेबिट टू बैंक। हम लोग का कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, एक्चुअली ये बैंक कॉलम के ऊपर ही होता है, कैश बैलेंस के ऊपर, कैश कॉलम के ऊपर नहीं होता है। तो बैंक कॉलम हम लोग का क्या होगा, वो घट जाएगा, जितना का पेमेंट किया उतना घट जाएगा। अब जो बंदा को हम लोग दिए थे चेक, वो बैंक गया ही नहीं उसको ब्रेक करने के लिए, उसका एनकेस्ट करने के लिए चेक का जो पैसा है गया ही नहीं बैंक। तब क्या होगा, वो जो पैसा है पासबुक में वो ज्यादा दिखेगा। अगर 5,000 होता है तब तक 5,000 रुपया ज्यादा दिखेगा, और कैश बुक क्या होगा, कैश बुक 5,000 रुपया कम दिखेगा। मतलब दोनों में डिफरेंस आ गया। हमको क्या निकालना है, हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जब करेंगे फेवरेबल, हमको निकालना क्या है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है। तो पासबुक वाइज हमको क्या करना है, प्रॉब्लम को प्लस या माइनस करना है। तो अभी पासबुक क्या हो रहा है, ज्यादा दिख रहा है, पासबुक में 5,000 रुपया ज्यादा दिख रहा है। हमको कैश बुक को भी ज्यादा बढ़ाना है। कैश बुक का बैलेंस है, हम लोग पासबुक का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, प्लस माइनस करते आएंगे, पासबुक का जो ये बैलेंस है वो आ जाएगा। तो पासबुक ज्यादा दिख रहा है, हम लोग के पास कितना है, 10,000 रुपया है कैश बुक बैंक कॉलम में, हम लोग 5,000 रुपया क्या करेंगे, पासबुक ज्यादा दिख रहा है, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक किया क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो पासबुक क्या होगा, क्रेडिट होने से प्लस होता है, पासबुक बढ़ गया। अब रिकॉर्ड नहीं किए हम लोग कैश बुक में, कैश बुक बैंक कॉलम कैसे बढ़ेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, ये भी हमको प्लस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, हम लोग क्या किए, चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हम लोग चेक डिपॉजिट कर दिए हैं बैंक में, पैसा ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो क्रेडिट हो जाएगा। पासबुक क्या हो गया है, बढ़ गया है, हम लोगों को दिख रहा है क्या, शो कर रहा है, पासबुक बढ़ गया है, क्रेडिट हो चुका है पैसा। लेकिन हम लोग क्या किए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए कि हम लोग चेक डिपॉजिट किए हैं। तो कैश बुक क्या होगा, घटा हुआ दिखेगा। अगर 7,000 का चेक सपोज पकड़ लेते हैं कि 7,000 का चेक हम लोग डिपॉजिट किए हैं बैंक में, तो वो 7,000 रुपया बैंक क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है। तो पासबुक में 7,000 रुपया ज्यादा दिख रहा है, और बैंक कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए तो 7,000 रुपया कम दिख रहा है। तो पासबुक ज्यादा दिख रहा है। हम लोग जब भी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक करेंगे फेवरेबल, पासबुक के लिए हमको क्या करना होगा, थिंक करना होगा, चिंता सोचना होगा। अगर पासबुक बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, पासबुक घट रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे। इजी बात ये है कि पासबुक हम लोग कैश बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमेशा बोलते हैं
बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जब भी हम लोग फेवरेबल करेंगे, जब भी हम लोग फेवरेबल करेंगे तो पासबुक के बारे में सोचेंगे, कैश बुक के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। पासबुक अगर बढ़ा है तो हम लोग प्लस करेंगे, पासबुक अगर घटा है तो हम लोग माइनस करेंगे। तो ये क्या होगा, ये कैश बुक एक्चुअली पासबुक बढ़ गया है लेकिन कैश बुक उतना नहीं बढ़ा है, अभी हमको पासबुक के बारे में सोचना है। तो इस बैलेंस से हमको इसको भी जोड़ देना है, जोड़ने से क्या होगा, पासबुक बढ़ जाएगा। डिविडेंड सुने होंगे, इंटरेस्ट एटसेट्रा, ये सब कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया है, इंटरेस्ट कलेक्ट किया है एंड क्रेडिटेड इन द अकाउंट। बैंक डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट करने के बाद वो अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया है, किसका, मेरा ही, मेरा अगर पासबुक है या बैंक में अकाउंट है, बट नॉट ये कंपनी का, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसका मीन्स क्या है कि पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। और है यहाँ खत्म नहीं, मिटा मिटा के करना पड़ेगा, बहुत छोटा है। चार हो गया था, पांच में क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू द बैंक, into the bank account and credited by the bank. by the bank, इसका मीनिंग क्या है, पहले देखते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर क्या है, बैंक में, आपका बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया है एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक क्या किया है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, लेकिन इनका, इसका इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, इसका इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता है, कभी कभार मिलेगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ज्यादातर क्या होता है इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, हम लोग जब स्टेटमेंट निकालेंगे या पासबुक अप टू डेट करेंगे तभी क्या होगा, इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कोई कस्टमर हम लोग क्या किया था, बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया है, तो पासबुक क्या होगा, बढ़ जाएगा। पासबुक बढ़ रहा है तो हम लोग को इसको ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दिए 6। द डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम इन द कैश बुक, is undercast. इसका मीनिंग क्या है, द डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम का जो डेबिट बैलेंस है कहाँ का, इन द कैश बुक, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका जो डेबिट बैलेंस है वो अंडरकास्ट, मतलब कम गया है। अगर बैंक कॉलम का मान पासबुक का जो बैंक कॉलम है उसका डेबिट बैलेंस अगर घट जाता है तो उधर बैलेंस भी क्या होगा, मेरा कम आएगा। जब हम लोग निकालेंगे बैलेंस बैंक का तो बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। तो कम आने के कारण क्या होगा, कैश बुक कम रहेगा, पासबुक ज्यादा रहेगा। तो इस कारण भी क्या हो सकता है, पासबुक बढ़ा हुआ दिखेगा, पासबुक में ज्यादा बैलेंस दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग जोड़ देंगे। तो 6 हो गया, 6 आइटम हम लोगों को प्लस करना है। हम लोग क्या करेंगे, 6 आइटम समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे प्लस करके हम लोग जोड़ के रखें। उसके बाद जो माइनस सब है, माइनस सब हम लोग करेंगे, ऐड का कहानी खत्म। अब क्या क्या माइनस होगा या लेस होगा
वो सब हम लोग डिस्कस करें क्या क्यों होगा। इतना तक क्लियर। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है लेस में आते हैं। लेस में एक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, द डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम, वही था। In the bank column, in the cash book is overcast. अंडरकास्ट का मतलब घटना कम होना, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा हो जाना। द डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम इन द कैश बुक इज ओवरकास्ट, मतलब कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका जो डेबिट बैलेंस है वो ज्यादा हो गया है। तो डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा तो उसका बैलेंस हम लास्ट में हम लोग निकालेंगे, उसका बैलेंस भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कैश बुक ज्यादा दिखेगा, पासबुक कम दिखेगा। यहाँ पे कैश बुक ज्यादा दिखेगा, पासबुक कम दिखेगा। तो हमको सोचना किसके बारे में है, पासबुक के बारे में। पासबुक कम दिख रहा मतलब हम लोग क्या करेंगे, पासबुक कम दिख रहा मतलब हम लोग उसको लेस करेंगे। बीआरएस को इजीली समझना होगा कि हम लोग बैंक कॉलम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कर रहे हैं फेवरेबल, तो टीचर लोग कैसे समझाता है उल्टा पलटा। टीचर भी कंफ्यूज रहता है, स्टूडेंट भी कंफ्यूज रहता है। यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई भी जगह नहीं, ऑप्शन नहीं है। हमको स्मूथली मतलब हम लोग क्लीन से हमको सोचना है कि क्या हो रहा है। अगर हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल पकड़ते हैं तो पासबुक के बारे में सोचना है। पासबुक कम हुआ है मतलब माइनस करेंगे, पासबुक बढ़ा है मतलब ऐड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक हो गया। नेक्स्ट, चेक्स डिपॉजिटेड बाय बैंक बट नॉट कलेक्टेड। पहले इसका मीनिंग समझना है। चेक्स डिपॉजिटेड बाय बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट कर दिए हैं लेकिन बैंक द्वारा वो चेक का अमाउंट कलेक्ट नहीं किए हैं। हम लोग जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे चेक, हम लोग कैश बुक में एंट्री दिखाएंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। हम तो डिपॉजिट कर दिए, हम अगर नहीं भूलेंगे हम क्या करेंगे, एंट्री दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो, बढ़ गया। अब चेक तो डिपॉजिट कर दिए, बैंकर लोग जो है वो कलेक्ट करता है दूसरा बैंक से, वो लोग कलेक्ट करने गया ही नहीं, तो मेरे बैंक में वो पैसा आया नहीं। पासबुक क्या दिखेगा, कम दिखेगा, कैश बुक से पासबुक कम दिखेगा, तो हम लोग इसको भी लेस या माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस क्या है, डेबिटेड बाय द बैंक बाय बैंक इन द पासबुक but not recorded in the cash book. देखिए बैंक चार्जेस जैसे कि डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज होता है, एसएमएस चार्ज होता है, चेक पे डिपॉजिट अगर हम लोग करते हैं वो लोग चार्ज काटता है, तो ओवरऑल पकड़ के वो लोग ईयरली क्या करते हैं, चार्ज पकड़ लेते हैं।
तो उसको हम लोग बैंक चार्जेस या बैंक एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। सबका ये कटता है, सेविंग्स हो या करंट हो। वो चार्ज जो है डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक क्या किया है, डेबिट कर दिया है इन द पासबुक। बैंक पासबुक में ही डेबिट कर सकता है, आपका कैश बुक में आके वो डेबिट नहीं कर सकता। तो बैंक क्या किया, पासबुक में आके आके बोल रहे हैं, बैंक काट लिया ऑटोमेटिक। आप पासबुक अपडेट लीजिए, स्टेटमेंट निकालिए, बैंक डेबिट किया है या बैंक चार्ज काटा है वो आपको दिखेगा। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपको जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, आपको मतलब अकाउंटेंट को वो कैसे एंट्री मारेगा, कितना बैंक चार्ज होगा या कितना एक्सपेंसेस है बैंक का, तो वो नहीं रहता है। तो इस कारण क्या होता है, बैंक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस कम होता है। किससे, कैश बुक से। तो कैश बुक से जब भी क्या करे होगा, पासबुक का बैलेंस कम होगा, उसको माइनस करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि पासबुक के बारे में सोचना है, कैश बुक के बारे में नहीं। तो पासबुक यहाँ घटा है, नो माइनस करेंगे। प्रीमियम्स पेड, remittance sent by the bank and debited in the first. ये देखिए, प्रीमियम्स पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत तरह का इंश्योरेंस क्या होता है, पेड होता है। या रेमिटेंस, किसी को भेजना है, हम लोग इंस्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसका पेमेंट कर देगा। सेंड बाय द बैंक एंड डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक प्रीमियम पेड करके या किसी को रेमिटेंस भेज के, पैसा भेज के वो डेबिट कर दिया, मतलब बैंक काट लिया आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अकाउंटेंट के पास तुरंत नहीं आता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटेंट के पास तुरंत नहीं आता है। तो पासबुक इस कारण क्या होता है, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कैश बुक में तो अकाउंटेंट को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जब तक अकाउंटेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, वो कैसे क्या करेगा, आपका कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। इस कारण क्या हुआ है, आपका पासबुक घटा हुआ है, हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसको लेस करना पड़ेगा। इधर उठाते हैं, क्लियर। चार पाँच, bill debited by the bank in the passbook. देखिए, डिसऑनर्ड बिल, जो सब बिल का अमाउंट कैंसिल हो जाता है उसको डिसऑनर्ड बोलते हैं, पैसा नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है, डेबिटेड बाय द बैंक, मतलब बैंक क्या करता है, उसका अमाउंट डेबिट कर देता है और पासबुक में, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो पैसा काट लिया डिसऑनर्ड बिल का पैसा क्या करेगा, बैंक काट लेगा। काटने के बाद पासबुक घट गया, अब उसका इंफॉर्मेशन तुरंत ना मिलने के कारण एक्चुअली क्या होता है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक में रिकॉर्ड है, मतलब पासबुक का अमाउंट क्या हुआ, घट गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा लिस्ट करेंगे। क्लियर। 6 नंबर, चेक्स इशूड, and presented
डेबिटेड बाय बैंक। But not recorded in the cash book. चेक इशू कर दिए पार्टी को एंड प्रेजेंटेड पार्टी बैंक जाके चेक को प्रेजेंट कर दिया है पैसा लेने के लिए एंड डेबिटेड बैंक पैसा काट भी लिया है, उसको ट्रांसफर भी कर दिया है बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। मतलब चेक इशू कर दिए बैंक में, जिसको इशू किया वो बैंक चला भी गया, बैंक जाके वो पैसा क्या किया, चेक ड्रॉप भी कर दिया और बैंक क्या किया, उसका पैसा ट्रांसफर भी कर दिया। पासबुक क्या होगा आपका, घट जाएगा, आपका पासबुक घट जाएगा, कैश बुक क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये जो इवेंट हुआ है हम लोग इसको रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो कैश बुक बढ़ा हुआ रहेगा, पासबुक घटा हुआ रहेगा। किसके बारे में सोचेंगे, पासबुक के बारे में हमको सोचना है। पासबुक घटा है, पासबुक क्या है, घटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं ये सब है। यहाँ पे सबको जोड़ के लास्ट में यहाँ लिखेंगे, उसके बाद माइनस करके जो आएगा हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ हम लोग करेंगे बैंक बैलेंस एज पर, क्या लिखेंगे, पासबुक निकाले थे, पासबुक यहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं फेवर पर। क्लियर, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। क्लियर, तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कहीं भी डाउट हो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।